दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं संस्कृत के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका यह हमारा चौथा अध्याय है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले इसके संपूर्ण अर्थ को जानेंगे, उसके बाद सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दिया गया है चतुर्था पाठ यानी चौथा अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका हम डायरेक्ट अर्थ बताएंगे, फिर जहाँ पर श्लोक यूज में होगा उसको संस्कृत बताएंगे, क्योंकि ये हमारा परीक्षा नज़दीक है, बोर्ड एग्जाम, इसी वजह से। तो शुरू करते हैं। कहता है समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों से चलती है, ठीक है। यहीं से हमारा एक पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि समाज की गाड़ी चलती है किससे, तो पुरुषों और नारियों से। पुरुषों और नारियों से समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो पुरुषों और नारियों से। उसके बाद साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है। जिस प्रकार समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों से चलती है, उसी प्रकार साहित्य में भी पुरुष और नारी दोनों का क्या है, समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्री भी तत्पर है और यश को प्राप्त कर रही है। आजकल जितने भी भाषा की साहित्य रचना है, चाहे हिंदी, चाहे संस्कृत, चाहे कुछ भी ले लें, उनमें स्त्री बहुत तत्पर है, बहुत आगे है और वह नाम कमा रही है, यश प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही और साहित्य की समृद्धि में योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से, पुराने समय से ही साहित्य की समृद्धि में थोड़ा बहुत योगदान स्त्रियों का प्राप्त होता है। इस पाठ में यानी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिनके द्वारा साहित्य की निधि को पूरा करने में उनका योगदान मालूम पड़ता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम जानेंगे प्रमुख लेखिकाओं के बारे में जो कि बहुत फेमस है और इस साहित्य की निधि को पूरा करने में सहायता करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि शास्त्रकार च संवर्धितम, यानी विशाल संस्कृत साहित्य को भिन्न भिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने बढ़ाया है। विशाल संस्कृत साहित्य को अलग अलग कवियों और शास्त्रकारों ने बढ़ाया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष सावधान हुए थे, वैसे ही स्त्रियां भी सावधान प्राप्त होती है। कब से, तो वैदिक काल के आरंभ से ही। तो वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष सावधान हुए थे, वैसे ही स्त्रियां भी सावधान प्राप्त होती है। वैदिक युगों में मंत्रों के दर्शक केवल ऋषिगण ही नहीं बल्कि ऋषिकाएं भी है। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक केवल ऋषिगण ही नहीं और कौन है, ऋषिकाएं भी है। उसके बाद दिया है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन दिए गए हैं। पूछता ऑब्जेक्टिव में ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन दिए गए हैं, तो हमारा जो ऋग्वेद है उसमें 24 जो है ऋषिकाओं के मंत्र दर्शन दिए गए हैं और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं के मंत्र दिए गए हैं। और अथर्ववेद का 5वां दिया है, जैसे यमी हो गया, अपाला हो गया, उर्वशी हो गया, इंद्राणी हो गया, वागम्भृणी आदि। ये सब ऋषिकाएं हैं जिन्होंने अथर्ववेद में मंत्रों के स्वरूप योगदान दिया था। आगे है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूपमती की वर्णित है, जो याज्ञवल्क को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। बृहदारण्यक के जो उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी, ऑब्जेक्टिव में आता है कि याज्ञवल्क की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी, ठीक है। मैत्रेयी क्या कर रही है, दार्शनिक रूपमती की वर्णित है जो याज्ञवल्क को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है, याज्ञवल्क को आत्म तत्व की शिक्षा कौन देती है, तो मैत्रेयी।
आगे है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने में कुशल गार्गी और वाचकन्वी बैठती थी। राजा जनक जो थे, जनक तो पता ही होगा, उनकी सभा में शास्त्रार्थ करने में बहुत ही फेमस गार्गी और वाचकन्वी बैठती थी। ये भी ऋषिकाएं हैं, ठीक है। तो महाभारत में जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन की परंपरा का सुलभता से वर्णन प्राप्त होता है। आगे है, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिनमें विजयंका प्रथमा कल्पा है। जिनमें विजयंका क्या है? प्रथमा कल्पा। ऑब्जेक्टिव में आता है प्रथमा कल्पा कौन है? तो विजयंका, या विजयंका कौन है? तो प्रथमा कल्पा। और वह श्याम वर्ण की थी, जैसा कि इस पद से स्पष्ट होता है। विजयंका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की। किस वर्ण की? श्याम वर्ण की। विजयंका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के, ऑब्जेक्टिव में आता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितने कवित्रियों के पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं? तो 40 कवित्रियों के कितने पद? तो 50 पद। उन 50 पदों में एक नंबर पे कौन है? तो विजयंका। विजयंका प्रथम कल्पा है, प्रथमा कल्पा। विजयंका किस रंग की थी? तो श्याम वर्ण की, जैसा कि इस पद से स्पष्ट होता है। यहाँ पर हमारा एक दिया गया है श्लोक, कहता है, नीलोत्पल दल श्यामा विजयंकाम जानता कृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। कहता है, नीलोत्पल दल श्यामाम विजयंकाम जानता पृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा, नीलोत्पल दल श्यामा यानी नीले कमल के समान, नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयंका को कौन नहीं जानता है, ठीक है। श्याम वर्ण की विजयंका को कौन नहीं जानता है। बेकार ही दंडी ने कह दिया है सर्व शुक्ला सरस्वती। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयंका को। किसे कहा गया? विजयंका को। किसने कहा? तो दंडी ने। बेकार ही दंडी ने कह दिया है सर्व शुक्ला सरस्वती। तो क्या बोल रहा है? नीले कमल के समान जो श्याम वर्ण की विजयंका है उसको कौन नहीं जानता है। बेकार ही दंडी ने कह दिया है उसको सर्व शुक्ला सरस्वती। आगे है, उसका समय 800 ईस्वी अनुमान किया जाता है, ठीक है। विजयंका का समय कब अनुमान किया जाता है? तो 800 ईस्वी। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य के रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका थी, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। लोग क्या मानते हैं कि चालुक्य वंश की जो चंद्रादित्य की राजरानी थी विजय भट्टारिका, वह ही विजयंका है, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के अपने स्पष्ट पद प्रसिद्ध है। उसके बाद विजयनगर राज्य के नरेश ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे, ऐसा विदित है, ठीक है। ऐसा विदित है कि विजयनगर राज्य के जो नरेश थे उन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए थे, यानी संस्कृत भाषा को बचाने के लिए। अंतःपुर में भी संस्कृत रचनाओं में कुशल रानियां हुई थी। अंतःपुर में भी संस्कृत संरक्षण में कुशल रानियां हुई थी। कंपन्य राय यानी 1400 ईस्वी, उसकी रानी जो थी गंगा देवी। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। कंपन्य राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। कंपन्य राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। तो कंपन्य राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम ऐसा महाकाव्य अपने स्वामी के मदुरै विजय घटना को आश्रित करके रचा। उनके अपने स्वामी जो थे मदुरै विजय, उन्हीं की घटना को आश्रित करके इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है मधुरा विजयम। मधुरा विजयम किसने लिखी थी? तो कंपन्य राय की रानी गंगा देवी ने। तो कंपन्य राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम ऐसा महाकाव्य अपने स्वामी के मदुरै विजय की घटना को आश्रित करके रचा। और वहां पर जो अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया वह अत्यंत आकर्षक है। वहां जो उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है वह क्या है? अत्यंत आकर्षक।
उसी राज्य में 1600 ईस्वी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा, ठीक है, 1600 ईस्वी में उसी राज्य में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य का रचना किया, ठीक है, उसी राज्य में, ठीक है, किस राज्य में, उसी राज्य में 1600 ईस्वी में, कब, 1600 ईस्वी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा, ऑब्जेक्टिव में आता है अच्युत राय की रानी कौन थी, तो तिरुमलंबा, उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नाम का चंपू काव्य रचा, क्या रचा, वरदाम्बिका परिणय नाम का चंपू काव्य, ठीक है। वहां जो संस्कृत के गद्य की छटा है समस्त पदावलियों से ललित पद विन्यास द्वारा अतीव सुशोभित होता है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ बेकार लाइन था, अब आगे देखते हैं। कहता है आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध रही है। ऑब्जेक्टिव में आता है आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा जो है संस्कृत लेखिकाओं में जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वह कौन है, तो पंडिता क्षमाराव। उसका ईस्वी दिया है 1890 से 1953 ईस्वी, ठीक है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध रही। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता पर आधारित जीवन चरित शंकर चरितम की रचना की, ठीक है। यानी पंडिता क्षमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता पर, यानी शंकर पांडुरंग जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन पर आधारित एक जीवन चरित का रचना किया और उसका नाम है शंकर चरितम। अपने पिता के नाम पर किया है, इसीलिए शंकर चरितम की रचना की। किसने किया, तो पंडिता क्षमाराव ने। वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों ग्रंथों की रचना की। यानी पंडिता क्षमाराव ने बहुत सारा रचना किया। किसके दर्शन से प्रभावित होकर के, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के। कौन सा रचना किया है, तो सत्याग्रह गीता हो गया, मीरा लहरी हो गया, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि प्रकार से अनेकों ग्रंथ की रचना की। वर्तमान काल में लिखने वाले कवियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही है, ठीक है। अभी जो वर्तमान काल में है उनमें लिखने वाले कवियों में अगर हम बात करें तो पुष्पा दीक्षित हो गया, वनमाला भवालकर हो गया, उसके बाद मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि जो है साहित्य की निधि को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। यहाँ पर कवियों नहीं होगा, कवित्रियों हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लेखिकाएं हैं। तो वर्तमान काल में लिखने वाली कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि आए दिन संस्कृत साहित्य निधि को पूरा कर रही है, ठीक है। उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तिरुमलंबा नहीं, विजयंका नहीं, सुलभा नहीं, पंडिता क्षमाराव, ये जो है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत है इसीलिए थोड़ा जल्दी में करेंगे। दूसरा है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो क्या हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये भी वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। प्रश्न संख्या 3, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, तो क्या है ये, निबंध है। ये फालतू सवाल है, आता नहीं है, नहीं आएगा। प्रश्न 4, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो कितने, अथर्ववेद में 5, ऋग्वेद में 24। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो 40 कवित्रियों का वर्णन है, जिसमें उसके 150 पद्य दिए गए हैं। वहाँ पर 50 बोला गया था गलती से। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य हैं, तो 150, सार्धशतकम। 7, विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है, तो 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन किधर है, ऑप्शन है हमारा 8वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं, तो क्या हो जाएगा 8वीं।
क्या हो जाएगा 8वीं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 कहता है पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो बताए थे गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। 9 नंबर, पंडिता छमाराव के पिता कौन थे? शंकर पांडुरंग, उन्हीं के नाम पर शंकर चरितम का रचना किया था। अब 10 कहता है छमाराव ने किसकी रचना की थी? मधुरा विजयम, ग्राम ज्योति, शंकर चरितम, नीति श्लोक। तो पंडिता छमाराव ने अपने पिता के नाम पर शंकर चरितम का रचना किया था। 11, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, ऑप्शन ए। 12, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को। किसको दी थी? मैत्रेयी को। 13 कहता है याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की। किसकी? आत्म तत्व की, ऑप्शन सी। 14 कहता है चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा थे चंद्र आदित्य, ऑप्शन डी। 15 कहता है चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका, ऑप्शन बी। 16 कहता है विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? तो संस्कृत। किस भाषा का? संस्कृत। 17, मधुरा विजय महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? तो क्या हो जाएगा? गंगा देवी। क्या होगा? गंगा देवी। विजयंका गंगा देवी, ऑप्शन बी में। 18, गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति कौन थे? तो कंपन राय। कौन थे? कंपन राय, ऑप्शन डी। 19, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। एक के क्वेश्चन को रिपीट किया है। 20 नंबर, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो बताए थे अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा। कौन थी? तिरुमलांबा, ऑप्शन सी। 21 कहता है वरदाम्बिका परिणय नाम का चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तिरुमलांबा है, ऑप्शन ए। 22, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? विभाराव, आभाराव, रामाराव, क्षमाराव। तो क्या होगा? क्षमाराव। बहुत प्रसिद्ध आधुनिक काल के लेखिका। प्रश्न संख्या 23 कहता है वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी? तो ये वर्तमान काल की थी, अभी के काल की, ऑप्शन डी। 24 कहता है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्र आदित्य की, ऑप्शन ए। 25 कहता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्विंशति। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में कितना? 5। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कितना? चतुर्विंशति। 25 का बी। 26, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो मैत्रेयी का। किसका? मैत्रेयी का। 27, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। तो क्या होगा? 14वीं सदी। समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारी से, ऑप्शन बी। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो स्त्रियां, ऑप्शन सी। ऐसा फालतू सवाल है, आता तो है नहीं। प्रश्न 30 कहता है मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। प्रश्न 31, विजयंका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। निरोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? तो विजयंका को। फिर 33, निरोत्पल दल श्यामा डॉट डॉट सर्व शुक्ला सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका, ऑप्शन डी। लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम कवित्री कौन है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कवित्री थी विजयंका। तो 34 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। 35, श्याम वर्ण कौन थी? तो विजयंका। इसका भी सी हो जाएगा। 36 दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? तो विजयंका को ये सब कहा गया था। आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? इंद्राणी, गार्गी, मैत्रेयी, यमी। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी को, ऑप्शन डी। 38 कहता है दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो कौन वर्णित है? मैत्रेयी है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम अपना अगला ऑब्जेक्टिव जो बच गया है। चलिए ये हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 39
39 कहता है कि गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? तो बताए थे राजा जनक के सभा में, तो ऑप्शन सी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो गंगा देवी ने किसकी? मधुरा विजयम। किसकी? मधुरा विजयम। 41 अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो कहाँ के थे? विजयनगर के। ऑप्शन डी। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। अच्युत राय का काल क्या है? तो क्या है? षोडश शतके। षोडश शतक कहाँ है? ऑप्शन सी। अगला है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24। अथर्ववेद में 5। अब 44 शंकर चरित्र के रचनाकार? तो पंडिता क्षमाराव, इन्होंने अपने बाबू के नाम पर किया था रचना। अब देखते हैं 45 सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो विजयांका को। याज्ञवल्क, जनक, बाणभट्ट, दंडी। क्या हो जाएगा? दंडी हो जाएगा, सॉरी। आगे है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो गार्गी। कौन थी? गार्गी। 47 दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? कौन सा? शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका, सभी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आखिरी प्रश्न, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद्य मिलते हैं? तो कितने? 40। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।